शांति। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024। सकार में चले हुए बाप दादा के मधुर वाक्य हैं। आज ज्ञान सागर बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएगी। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर है नेचुरल कैलमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देहमान। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो, उसमें भी पहले है देहमान। विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर तो और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां शांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं। कहां पर? सत्युग में दुख, अशांति, रोग का नाम निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज है। करना क्या है? इन विकारों पर जीत पाने से हम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हैं। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं, वह सब है रॉन्ग। गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सत्ययुग में ये होता नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह भान को तोड़ना है। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले ये याद करो कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्मा ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सह समझाते हैं, तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो। रजाई प्राप्त करने के लिए इन ऑब्जेक्ट भी सामने है, शिव बाबा से हमको ये बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं? क्या है? इन ऑब्जेक्ट सामने है, शिव बाबा से हमको ये बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं? सिर्फ देहमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। बाबा क्या कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चों, क्यों नहीं? सिर्फ देह मान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उतराई शुरू होती है। ये भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्कर है, सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्कर वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सत्ययुग और त्रेता बाप स्थापन करते हैं, जो अब फिर कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है, रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश दिखाते हैं। रावण के ऊपर गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, और पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते ही 9 लाख शुरू में हैं। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ करोड़ों और कहाँ लाखों। ये लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक थे ना, स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, अब पावन जरूर बनना पड़े, सो भी ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। सिर्फ क्या करना है? ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। वंश आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे ही क्लास कर देंगे। घर बैठे ही दूसरे देशों को खलास करते हैं। ये सब हम अब देख भी रहे हैं। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये वंश आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। वो घर बैठे वंश वगैरह छोड़ते हैं तो उससे दुनिया का विनाश होता है, और हम घर बैठे बाबा को याद करते हैं तो विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट है। बाबा कहता है ये सब वो आपके लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं, नेचुरल कैलमिटीज आदि ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है, सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे विवरण बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सत्ययुग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बराबर बाप ने हमें कहा है कि हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, इत्यादि इत्यादि। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो।
तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मेरा काम है हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? बार बार पूछ रहे हैं कि मैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाने आया हूं, तो क्या तुम नहीं बनेंगे? फिर बाबा ने कहा विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते ही नहीं हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वो तो रहती ही हैं दुख धाम में। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे गुलगुल बन जाओ, अर्थात बाबा कह रहे हैं कि फूल बन जाओ। देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि आपको इतना मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तो खुशी से इन विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़ी जा सकेंगे। अभी ये बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये रजाई कैसे प्राप्त की, लक्ष्मी नारायण ने ये रजाई कैसे प्राप्त की, ये हम समझा सकते हैं। कैसे? राजयोग से। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग से सर्जन बनेंगे, वो ये फिर है भगवानुवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ ये विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में ये जाएंगे। इसमें ही प्रवेश करके तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा, मैं इनमें बैठकर तुमको नॉलेज देता हूँ। वेद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमरलोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही मानी बनते हैं, फिर देही मान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही टोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। माया की एक ही टोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये गटर है, ये कोई सुख थोड़ी है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है, नाम ही है स्वर्ग। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम तो विष जरूर पिएंगे, तो वो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे।
सजा भी बहुत खाएंगे, स्वर्ग में भी नहीं आएंगे और सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है, देह मान में आकर बहुत छी काम करते हैं। समझाते हैं, हमको कोई देखता थोड़ी है। समझते हैं कि हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोग तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसा पति दुनिया को बदलना तो जरूर है। बाप कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। आगे बाबा ने कहा, भगवान नुवाच, काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात ही मत पूछो। बच्चे कहते हैं, बाबा हमारे शहर में चलो। बच्चे कहते हैं बाबा को कि हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है, फादर सोज सन। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखती हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना कि सतगुरु अकाल मूर्त। उनको कभी कोई काल खाता नहीं, वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को अमर लोक अर्थात मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सत्युग में फिर काल आता ही नहीं है, उसको अमर लोक कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सत्युग में फिर काल आता ही नहीं है, उसको अमर लोक कहा जाता है। अभी तुम श्री मत पर अमर लोक सत्युग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो से लड़ती झगड़ती रहती है, और फिर तुम्हारी है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध। उन पर जीत पाते हो, ये है अंतिम जन्म, ये दुखधाम में है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते ही गरीब हैं। शपारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बम शादी बनाए हैं, वो काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बम्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। ये चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई हैं, कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्कर फिरता ही रहता है, तुम्हारी रजाई जरूर स्थापन होती है। ये लक्ष्मीनारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं, बड़े शास्त्रों में दिखाया है। असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के और वो असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? अभी तुम समझते हो, हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
उठते बैठते बाप को याद करना है, देवी गुण धारण करने हैं। एक तो बाबा को याद करना, दूसरा देवी गुण धारण करने हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तभी तो विकर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तभी तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं, ये पढ़ाई है राजयोग की। बहुत सहज पढ़ाई है, बाप को याद करो और राजाई को याद करो। एक तो बाबा को याद करो, एक अर्थात सत्युग को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो, इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। लक्ष्मण नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक भारत ये अविनाशी खंड है, तो यही फिर रहेगा। लक्ष्मण नारायण के राज्य में सिर्फ एक भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो बाबा की याद में हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। अपने देवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरा है, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। Hear no evil, talk no evil। देह मान के वश हो, कोई छीछी काम नहीं करने हैं। देह अभिमान के वश हो, कोई भी छीछी काम नहीं करने हैं। आज का वरदान है, मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन बना भाव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। ये थे बाबा के 19 अक्टूबर के महावाक्य और अव्यक्त इशारे हैं। 19वां पॉइंट है, कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर दोष रखते हैं।
कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक पाते हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि ये करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। फिर से पढ़ते हैं। कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर दोष रखते हैं, कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि ये करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।